Dear student, this is the sixth and last lecture of the rise of नेशनलिज्म इन यूरोप। इस लेक्चर में हम विजुलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म के बारे में जानेंगे। आर्टिस्ट ने वन नेशन को दर्शाने के लिए वीमेन की फिगर का यूज़ किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय आर्टिस्ट ने लिबरलिज्म, जस्टिस और डेमोक्रेसी जैसे अब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को दर्शाने के लिए वीमेन को एक मेटाफोर के तौर पर यूज़ किया। फ्रेंच में नेशन को मेरियन का नाम दिया गया, जो कि क्रिश्चियन में एक पॉपुलर नेम हुआ करता था। उसके कैरेक्टर, इलिस्ट्रेशन और लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी के मेटाफोर की हेल्प ली गई, जैसे कि लाल टोपी, तिरंगा, कलगी etc। मेरियन की मूर्तियों को चौराहे पर लगाया गया, यहाँ तक कि सिक्कों और टिकट पर भी प्रिंट किया गया ताकि पीपल को इसकी पहचान हो सके। कुछ इस तरह ही जर्मन नेशन का सिंबल जर्मेनिया को बनाया गया। जर्मेनिया के हेड पर जैतून के पत्तों का ताज हुआ करता था। जर्मनी में जैतून बहादुरी का सिंबल है। कुछ इस तरह हमारे भारत में भी विजुलाइजिंग का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। 19वीं सेंचुरी के अंत आते आते राष्ट्रवाद में उदारवादी और प्रजातांत्रिक फीलिंग की कमी होने लगी। यूरोप के कुछ मेन फोर्स ने पीपल की नेशनलिज्म फीलिंग का यूज़ अपने इम्पीरियलिज्म एम्बिशन को बैलेंसिंग के लिए स्टार्ट कर दिया। बाल्कन एरिया में मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया शामिल थे। बाल्कन के भौगोलिक और रेशल डिफरेंस का एक एरिया था जो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, और यह एक ऐसा टाइम था जब ओटोमन एम्पायर बिखर रहा था, क्योंकि बाल्कन में रोमांटिक राष्ट्रवादी फीलिंग बढ़ रही थी, जिसके कारण 19वीं सेंचुरी में ओटोमन एम्पायर ने मॉडर्नाइजेशन और इंटरनल रिफॉर्म से अपनी पावर बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा करने से भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसके कंट्रोल में आने वाली यूरोपियन कंट्रीज़ एक एक करके इससे अलग होते गए और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते गए। उसी समय यूरोपियन पावर के बीच कॉलोनीज़ और ट्रेड को लेकर डायलेमा चल रही थी, और वो फाइट नेवी और आर्मी की पावर बनाने के लिए जारी था। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी कंट्रीज़ का एक ही एम था कि कैसे बाल्कन पर अपना कंट्रोल किया जाए।
इसके लिए कई वॉर हुए, जिसकी कल्मिनेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में हुई। इसी बीच 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन पावर के कॉलोनीज बने। कई कंट्रीज़ अब कॉलोनियल पावर का विरोध स्टार्ट कर चुके थे। अलग अलग कॉलोनियल के पीपल ने राष्ट्रवाद की अपनी न्यू डिफिनीशन बनाई और देखते ही देखते नेशन की आइडिया एक वर्ल्ड वाइड आइडिया बन गया। हमने पूरे लेक्चर में ये जाना कि चिंगारी तो फ्रांस से उठी थी, लेकिन उसकी आग पूरे यूरोप में लगी। और फाइनली हमने ये भी देखा कि यूरोप की सारे कंट्री एक एक करके नेशन स्टेट बनते चली गई। इस लेक्चर के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है। आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।